कि सुहेल अफरीदी इस वक्त अडियाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पे पहुंच गए हैं और आपको सामने जो मनाजर नज़र आ रहे हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी लगी हुई है और रास्ते को मुकम्मल बंद किया हुआ है। और ये सुहेल अफरीदी की गाड़ी है और इस वक्त आपको हम मनाजर दिखा रहे हैं खसूसी। और सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त अडियाला जेल पहुँच चुके हैं। मैं कोर कमांडर साहब से भी ये कहता हूँ कि आप नीचे देखें जिसने भी ये किया है, क्योंकि इसका रद्द-ए-अमल बहुत सख्त आएगा। इसमें जो है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, ये सब हमारे मेहमान थे। इसमें फिर हम जो है मुद्दी बनेंगे। तो ये जो है बहुत गलत काम किया है जिसने भी किया है। मैंने पुलिस से पूछा, एक बात मैं बात पूरी करने दें मुझे। इस तरह अगर फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा की पख्तून और कबायली रिवायात को अगर तोड़ा जा रहा है और उसमें जो है हमारे अमन को नुकसान हो रहा है, पख्तूनों का नुकसान हो रहा है, सूबे का नुकसान हो रहा है, तो मैं वाज़ा पैगाम देता हूँ कि उस पर रद्द-ए-अमल आएगा और वो बहुत सख्त होगा। क्या कहेंगे? देखिए, जो 2 बंदे गायब हुए हैं वो हमारे कबायली और पख्तून रिवायात के खिलाफ किए गए हैं। जिरगा हमारा जो है वो पख्तून रिवायात है। जिरगे में लोग आने से लेकर वहां बैठने से लेकर फिर वापस जाने तक और अपने घर पहुंचने तक ये जो है जिरगे के मेहमान होते हैं। जिसने भी ये किया है उसने हमारी पख्तून रिवायात तोड़े हैं। जिसने भी ये किया है वो हमारे पख्तून कौम के अमन का दुश्मन है। जिसने भी ये किया है वो नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए। जिसने भी ये किया है वो पख्तून कौम का, पख्तून रिवायात का और इस जरगे का, पख्तूनख्वा में अमन का, खैबर पख्तूनख्वा में अमन का वो दुश्मन है। सुहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा, सुहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा कि जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ उसके ताने बाने फिर एक बार अफगानिस्तान से मिल रहे थे, तो अब आप उसके बावजूद भी कहेंगे कि अफगान जो है वो आपके भाई और आप उनके लिए नर्म गोशा और वाना में जो देखे जी, वाना में भी हुआ वहाँ पर भी देखें कि वो भी सुरक्षा लगी। ये भी बताएं कि वो कौन लोग थे और वहाँ के कौन किस जगह पे हुआ है, ये भी थोड़ा सा बता दें। इस्माइल खान में आपके एसएचओ को जो है वो अगवा किया गया, फिर उसके बाद शहीद किया गया। ये सारे दहशतगर्द अगर वो मेरे घर तक पहुंचते हैं, अगर वो मेरे इलाके तक पहुंचते हैं, वो इस्लामाबाद तक पहुंचते हैं, ये मेरा फेलियर नहीं है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। पहली बात, उनको चाहिए कि मतलब जहां से जो है वो इंटर हो, जिस जगह से भी, वहां पर इनको रोका जाए। पहली बात। दूसरी बात कि दहशतगर्द का ना कौम होता है, ना मजहब होता है, ना मुल्क होता है, वो दहशतगर्द होता है। उसके लिए जरा बराबर भी जो है रियायत, मैं कहता हूं कि वो इंसान दुश्मनी भी है और मुल्क दुश्मनी है, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ताने बाने जिस भी मुल्क से उनके टच हो, उनको सामने लाया जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए। पहली बात। अच्छा सर, जिरगे में पीडीएम की जानिब से कौमी तराने के एहतराम में नहीं खड़े हुए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी इस हरकत को कंडम करेंगे, क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी? एज ए पाकिस्तानी देखे, मैं ना जज हूँ कि किसी को मैं गलत और सही कहूँ, ना मैं वकील हूँ कि मैं किसी की वकालत करूँ। वहाँ हाल में जितने भी लोग थे कौमी तराने के एहतराम में वो खड़े हुए, और ये हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि वो कौमी तराने का एहतराम करें, पाकिस्तानी परचम का एहतराम करें और मुल्क में जो है आईन और कानून का एहतराम करें। ये हर पाकिस्तानी का फर्ज है। अगर फिर किसी के ग्रीवेंसेस हैं तो वो उनको सुना जाए जिस किसी के भी हो। ये किसी की जाती राय हो सकती है, लेकिन ये जरगे का पैगाम ये नहीं था। अगर किसी चीज से अगर किसी यार जवाब तो पूरा करने देना मुझे यार। ऐसी तमाम हरकत जिससे एंटी पाकिस्तान होने का स्मेल आए किसी को भी, वो किसी को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना नहीं चाहते, जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को एंटी स्टेट बनाना चाहते हैं या वहाँ पर ऐसा कोई जवाज बनाना चाहते हैं जिससे खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान हो और वहाँ पर जो है एक दफ़ा फिर खून की होली हो, हमें किसी को भी ये मौका नहीं देना चाहिए कि वहाँ पर एक दफ़ा फिर खून की होली खेली जाए। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के परचम का,
पाकिस्तान के तराने का, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती का, पाकिस्तान में जमहूरियत के हम अलमबरदार हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है हम हैं। इसी तरह अभी भी हैं और इसी तरह हमेशा रहेंगे। ओके जी बस। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24 और सुहेल खान अफरीदी इस वक्त अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। और ये फैक्ट्री नाका है। फैक्ट्री नाके पे आप रोड पे देख सकते हैं मेरे अकब में कि कैसे पुलिस की जो बारी नफरी है वो लगाई गई है और किस तरह से पुलिस की जानिब से आगे शील्ड रख के और जिस तरह से रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। ये मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये पीछे के मनाजिर हैं और यहाँ से 500 मीटर के फासले पर अडियाला जेल है। और सुहेल अफरीदी का जो काफिला है वो भी आपको दिखाते हैं और इस वक्त वो अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और उनकी गाड़ी के जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो आगे की तरफ गए हैं और उन्होंने पुलिस के साथ बात की है कि सुहेल अफरीदी इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं और उनको आगे की तरफ जाने दें, लेकिन अभी तक उनको यहाँ पे इजाज़त नहीं मिली। पीछे के जो मनाजिर हैं वो भी आपने देखे और एक पीछे नाका लगाया गया है दैकल की तरफ भी लगाया गया है और दूसरा जो नाका है वो गोरखपुर वाली साइड पे लगाया गया है। वहाँ पर भी उनकी गाड़ी को रोका गया है और तकरीबन 4 से 5 मिनट जब वो वहाँ पे रुके रहे और उन्होंने कहा कि हमने हर सूरत में आगे की तरफ जाना है, तो फिर उनको आगे की तरफ यहाँ पे जाने दिया गया है। लेकिन अब इससे आगे ये आखिरी स्टॉप है। यहाँ पे अलीमा खान आती हैं, नौरीन खान आती है, उस्मा खान आती है, पार्टी के कोई और रहनुमा आते हैं, गंडापुर आते हैं, वो भी इसी जगह पर रोक लिया जाते थे। और यहाँ पे ये पेट्रोल पंप के साथ एक खाली ग्राउंड है और वहाँ पे बैठ जाते थे। ये इस वक्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। सुहेल अफरीदी की जो गाड़ी है उसको मज़ीद आगे की तरफ जाने की इजाज़त मिल गई है और यहाँ से यू टर्न लिया जा रहा है और पीछे की तरफ मोड़ा जा रहा है। ये मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अडियाला जेल के बाहर के ये मनाजिर हैं। और राजा साहब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। साइड पे आ जाए। आसान को क्या हाल जी? क्या वो सर क्या ठीक होना था? मुझे पहुँच गया तो वो कह रहा था ये सतार खान कह रहे जी तो असदुल्ला के पास क्रिमिनल वकील में करना है। मैंने कहा जी तुम्हें को आया था, मुझे बता देते किस तरफ से, किसी और तरफ से दूसरे साहब भी निकल गया। कहते जो पहले आपको तो रास्ता मालूम है, इसलिए यहाँ 2 बंदे मैंने कहा अंदर किसी को करे एजाज कहाँ है? एजाज नहीं है, वो आगे कोई और बंदा है। आप पता कर लो सर, तो लास्ट टाइम इजाजत सर शहगान है। तो एजाज साहब कहाँ है? एजाज साहब का शहगान है भाई साहब, शहगान तो एजाज साहब वाला नहीं, वो शहगान बैठे हैं ना, वो लोग सारे उधर है।